आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस, मैं हूं शब। अब वक्त है दिन भर की कुछ अहम खबरों का, तो आइए डालते एक नजर। प्रदेश से महाजनी व्यवस्था खत्म करने, सूदखोरों से गरीबों असहायों को बचाने के लिए डीएम डॉक्टर दिनेश का प्रयास लाया रंग। जहां अब जमीन का बैनामा होने से पहले दिखाना होगा खातों के लेन देन, अब गरीबों का नहीं हो सकेगा दोहन। जी हां, आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व यूपी के बहराइच जिले में एक मंदबुद्धि युवक की जमीन बैनामा कराने के सीधे खाते में पैसा भेजने जाने की बात कही गई थी, मगर अब उसे पैसा नहीं मिला था। इस मामले में बहराइच के जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए थे और धोखे से बैनामा कराने वाले पर मुकदमा भी दर्ज करवाया था। बता दें कि इस मामले में बहराइच के जिलाधिकारी ने शासन को एक पत्र लिखा था, जिसमें ये मांग की गई थी कि सब रजिस्ट्रार को ये अधिकार दिए जाए कि जमीन का बैनामा करने से पहले बेचने के खाते में रुपए पहुंच जाए। वह इसकी जांच के बाद शासन ने डीएम बहराइच डॉक्टर दिनेश चंद्र की इस बात को गंभीरता से लिया और पूरे प्रदेश में सब रजिस्ट्रारों को ये शासनादेश जारी कर दिया है। आदेश जारी हुआ है बैनामे को लेकर ये अभी संपूर्ण समाधान दिवस पर 7 जनवरी 2023 को पयागपुर में एक प्रकरण, 2 प्रकरण आए थे, जिसमें प्रतिफल दिए जाने के संबंध में जो बैनामा होता है उसमें अकाउंट नंबर लिखा हुआ था कि इस खाते में प्रतिफल दे दिया गया है। लेकिन जब उसको जांच कराई गई, तहसील दिवस में शिकायत आई कि ये मंदबुद्धि था, खाता नंबर लिखकर उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। इसमें हम लोगों ने जांच कराई। जांच कराने पर यह पाया गया कि मौखिक स्वीकृति के आधार पर सब रजिस्ट्रार ने बैनामा किया है, उसके प्रतिफल की जांच नहीं की कि प्रतिफल मिला या नहीं मिला। सब रजिस्ट्रार से हम लोगों ने बात की पूरे ज़िले के एआईजी के माध्यम से, तो उन्होंने बताया कि इस संबंध में कोई लिखित डायरेक्शन नहीं है शासन के कि वो उसकी जांच कर सकते या नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकरण गरीब लोगों के शोषण से संबंधित था। और इसमें जो हम लोगों ने तथ्य जानकारी की, उसमें महाजनी व्यवस्था भी थी कि कोई व्यक्ति ब्याज पर पैसे ले लेता था और उसको ब्याज लगा लगा के उसको एक धनराशि हो जाती थी और वो सीधे बैनामा कराता था। गवर्नमेंट ने शोषण से बचाने के लिए एक सर्कुलर ये भी जारी किया था कि 20,000 से अधिक की धनराशि का कोई नगद लेन देन नहीं हो। इस पूरी व्यवस्था को मेरे द्वारा प्रमुख सचिव निबंधन को दूरभाष पर बताया गया। मुझे प्रसन्नता है कि प्रमुख सचिव निबंधन बीना कुमारी मीना जी, जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने बहुत ही इसको गंभीरता से लिया और हमने संपूर्ण प्रकरण शासन को संदर्भित किया कि इस प्रकार गरीब जनता का शोषण हो रहा है और संभावना है। तो उन्होंने हमारी आख्या को संज्ञानित करते हुए और एक सर्कुलर जारी किया है और उसमें सब रजिस्ट्रार को ये निर्देशित किया है कि वो पहले ट्रांजैक्शन की पूरी सत्यता की जांच कर ले कि खाते में पैसा ट्रांसफ़र हुआ या नहीं हुआ, और नगद लेन देन के संबंध में जो डायरेक्शन है उसका भी अनुपालन करें। और इस शासनादेश में आप देख सकते हैं कि बहराइच में, जनपद बहराइच की आख्या का उल्लेख करते हुए संपूर्ण प्रदेश के सभी एआईजी को ये पत्र प्रेषित किया गया है और जिसकी कॉपी जिलाधिकारी और समस्त उपनिबंधक, समस्त एडीएम फाइनेंस को भी निर्गत की गई है। तो आने वाले दिनों में जो गरीबों का शोषण होता था, पैसे न मिलने वाली समस्या, वो दूर हो जाएगी। इससे अंकुश लगेगा और जो शोषण वाली व्यवस्था थी उससे निजात मिलेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रमुख सचिव निबंधन और महानिरीक्षक निबंधन का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण तथ्य को संज्ञानित लेते हुए ये सर्कुलर जारी किया है। धन्यवाद। बहराइच से सिटीजन वॉइस संवाददाता अथर मेहंदी की रिपोर्ट। तो ये थी आज की अहम खबरें। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.citizenvoice.in पर।